बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र से रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाय। लहेउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भरत भवन रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्हि ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पड़ई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होइहि बर दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखि गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे वैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हा, तजहु काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरि धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता वह मेरे लिए पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सुस प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाय नाथ पतियाहू। मैं तो आप ही के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उड़ अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरो तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं।
धर्म नीति उपदेश ये ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसकी कीर्ति ऐश्वर्य और सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग करने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उड़लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र से रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु बिता मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से बिता मांग आओ और जल्दी वन को चलो, रघुकुल में श्रेष्ठ। श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई न जननी पग नायउ माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जन चरहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में लगी आग को देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभायन रथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। निप स्नेह लखि धुने उसिरु, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाली से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तह दिवस जह भानु प्रकाशु। जौ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास है वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। यदि निश्चित ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरुपितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर से रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं।
पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन यही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जौ तुम्हरे मन छाड़ी छलो, किन्ह राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, तो वह उससे तो बाझ ही अच्छी। पशु की भांति पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जनि सपने हुइन के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बनल हहि कलेसु, सुत सोई करे उई हई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ से राम जी और सीता जी रूप माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। यही मेरा उपदेश है।